हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस हॉट टॉपिक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भीम 3.0 एक टॉपिक की। दोस्तों भीम एप्लीकेशन, इसके बारे में शायद आपने सुना होगा। आप सब मेरे ख्याल से यूपीआई यूज करते होंगे। आपके पास शायद जीपे होगा या फोन पे होगा या भीम एप्लीकेशन होगा। दोस्तों ये सब यूपीआई ही है। ये सब यूपीआई हैं, बस इसके ऑनर अलग अलग हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं फोन पे की, तो फोन पे के जो ऑनर हैं वो है इस समय वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट, ठीक। अगर आप जीपे की बात करते हैं, इसके ऑनर है गूगल। सो दोस्तों वैसे ही भीम है, तो भीम के जो ऑनर है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अभी लेटेस्ट में भीम 3.0 का वर्जन लॉन्च किया गया है। ये न्यू अपडेट है, बड़ा अपडेट है। इसके बारे में आपसे हम बात करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, भीम मतलब भारत इंटरफेस फॉर मनी 3.0, ठीक। अब देखिए इसमें कैसे हमको समझना है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि भीम एक एप्लीकेशन है, यूपीआई एप्लीकेशन है। जिस तरह आप फोन पे यूज करते हैं, जीपे यूज करते हैं, वैसे ही भीम भी होता है। बस ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन है। तो भीम 3.0 वर्जन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो हमारे पास कौन सा पॉइंट है, तो भीम क्या है दोस्तों। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि भीम एप्लीकेशन दोस्तों ये हमारे देश में यूपीआई एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसको डेवलप किया था एनपीसीआई ने। देखो वो सिंपल सी बात है। अगर आप बात करेंगे यूपीआई की, तो यूपीआई डेवलप बाय द एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो जो यूपीआई है ना पूरा, ये सिस्टम डेवलप बाय द एनपीसीआई। फिर दोस्तों क्या हुआ, तो एनपीसीआई ने यूपीआई डेवलप किया। अब इसको बांट दिया गूगल के पास, ये जीपे हो गया, वॉलमार्ट के पास फोन पे हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूपीआई, भीम एप्लीकेशन, ये सब यूपीआई ही है, बस इनके नाम अलग अलग हैं दोस्तों, है ना। तो भीम एप्लीकेशन को डेवलप किया था एनपीसीआई ने, ठीक है। ये आपका यूपीआई एप्लीकेशन दोस्तों है, और इसको लॉन्च किया गया था 2016 में, मतलब इसका पहला वर्जन, जिसे आप भीम 1.0 बोल सकते हो। तो इसे सबसे पहले लॉन्च किया गया था 2016 में। भीम 2.0 लॉन्च हुआ था 2019 में। अब भीम 3.0 ये लॉन्च हो रहा है 2025 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहां पर क्या बात हो रही है, तो भीम 3.0 इसको प्रॉपर किसने लॉन्च किया देख लेते हैं। देखो, तो भीम 3.0 दोस्तों लॉन्च बाय द एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड। ये दोस्तों एक कंपनी है, लिखा है अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ द एनपीसीआई, यानी एनपीसीआई के अंडर में काम करने वाली कंपनी है, जिसका नाम है एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड, ठीक। तो ये काम करती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर में। तो बेटा इसी ने लॉन्च किया है भीम 3.0। भीम 3.0 अगर आपको याद होगा 2024 में हमने ये न्यूज़ आपको पढ़ाई थी कि एनपीसीआई ने भीम एप्लीकेशन को चलाने के लिए एक कंपनी बनाई, जिसका नाम था एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड। तो ये कंपनी है जो काम करती है अंडर द एनपीसीआई, जो भीम एप्लीकेशन को मैनेज करती है पूरा। तो इसी ने लॉन्च किया है भीम 3.0, ठीक है। तो लॉन्च बाई, याद रखिए कंपनी के नाम, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अब ये न्यू जो भीम 3.0 है, इसमें क्या नया है। अगर किसी एप्लीकेशन का नया वर्जन आया है फॉर एग्जांपल, तो उसमें कुछ नई चीजें ऐड हुई होंगी। तो हमको अब ध्यान देना है कि इस नए वाले एप्लीकेशन में क्या चीजें ऐड हुई हैं दोस्तों, है ना। तो भीम 3.0 में क्या क्या अपडेट हुए हैं, हम दोस्तों इसके बारे में आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या अपडेशन हुआ है गाइस, और देखते हैं। तो पहला अपडेट दोस्तों, बिल स्प्लिटिंग। बिल स्प्लिटिंग ये दोस्तों बड़ा ही कूल कॉन्सेप्ट है स्प्लिटिंग का। स्प्लिट का मतलब होता है डिवाइड करना। जैसे गाइस जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे या पीजी कर रहे थे, या अपने जॉब के स्टार्टिंग डेज में, जब उतनी सैलरी नहीं होती है और हम बैचलर भी होते हैं, सो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम एक कॉमन फ्लैट ले लेते हैं। अब उसमें 2 लोग 3 लोग या 4 लोग रहते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेस, ठीक है। तो मुझे याद है जब मैं मुंबई में था, तो हम 4 लोग थे। हम 4 लोग थे कॉमन फ्लैट में। अब भाई फ्लैट में कुछ कॉमन खर्चे होते हैं, जैसे बिजली का हो गया दोस्तों, रेंट हो गया, खाने का हो गया, नाश्ता वास्ता जो भी हमने मंगा लिया। तो हमारे पास एक एप्लीकेशन था जो हमारे एक्सपेंस को स्प्लिट करता था। जैसे फॉर एग्जांपल, अब कोई बंदा गया डीमार्ट गया, अब दोस्तों वहां से वो बिस्किट लेकर आया, चाय लेकर आया फॉर एग्जांपल, वो फॉर एग्जांपल कोई सामान लेकर आया खाने का, गेहूं चावल आ गया। तो उसने क्या किया, उसने उसने उस एप्लीकेशन में डाल दिया, भाई मैंने इतने पैसे खर्च किए। हम 4 लोग थे, तो वो पैसा चारों में इक्वल डिवाइड होता था कि भाई आपका इतना शेयर बना, आपको देना है दोस्तों। तो ये वही बात हो रही है बिल स्प्लिटिंग की। तो भीम 3.0 में दोस्तों क्या है, स्प्लिट बिल्स का ऑप्शन दोस्तों आया है। यानी गाइस अगर मान लीजिए आप ग्रुप में रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप, आपके फ्रेंड्स हैं या आपकी फैमिली है, और आप एक कॉमन पेमेंट करते हैं, तो गाइस आप इसका यूज करके अपने जो एक्सपेंडिचर है ना, उसको आप शेयर कर सकते हो।
यानी सबका हिस्सा इसमें दोस्तों लग जाएगा। तो ये बड़ा एक कूल फीचर लगता है मेरे को। तो बिल स्प्रेडिंग का मतलब समझे, यानी आपने जो पैसे खर्च किए हैं उसमें नाम डाल दो सबका, तो उसके एक्सपेंसेस उन तक पहुंच जाते हैं कि भाई आपका आपका शेयर इतना बन रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा दूसरा एक्सपेंस ट्रैकिंग। एक्सपेंस ट्रैकिंग ये भी बड़ा अच्छा फीचर दोस्तों। एक्सपेंस ट्रैकिंग इसका मतलब क्या हुआ, इसका बेटा मतलब हुआ जैसे दोस्तों मेरे यहाँ क्या है, मेरे फ्लैट पर प्रीपेड बिजली का बिल लगा हुआ है, जिससे मुझको मालूम चलता है कि मतलब मैंने प्रीपे किया हुआ है। मतलब मुझे एप्लीकेशन पे मालूम चलता रहता है कि मतलब मैंने कितनी बिजली खर्च कर दी है, कितना पैसा बचा हुआ है। एक्सपेंस ट्रैकिंग इसका बेटा मतलब सेम ऐसे ही है। तो इसका बेटा मतलब कि भाई आप जो एक्सपेंडिचर करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक महीना शुरू हुआ, आप किसी शॉप पर बार बार जा रहे हो, वहां पेमेंट कर रहे हो। हाँ, आपने इस महीने कितना बिजली का बिल पे किया, आपने इस महीने कितना डीटीएच रिचार्ज किया, आपने इस महीने कितना गैस का बिल पे किया, तो आपका क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो उसे आप ट्रैक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि भाई इतना एक्सपेंस हो गया हमारा, इतना एक्सपेंस हो गया है ना, तो ये एक्सपेंस ट्रैकिंग आपके लिए बड़ा अच्छा है दोस्तों। ठीक, आगे देखिए और क्या है, टास्क असिस्टेंट। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, टास्क देखिए, द बिल्ट इन रिमाइंडर सिस्टम और टास्क असिस्टेंट्स notify users about the pending bills or incomplete transactions, making sure you never forget to settle your due। दोस्तों इसका थोड़ा सा ना, जैसे गाइस मैं भी फोन पे यूज करता हूं और हर महीने मेरे कुछ निश्चित खर्चे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ब्रॉडबैंड का कनेक्शन जो मतलब बिल में पे करता हूं, मेरा मोबाइल रिचार्ज, ठीक है दोस्तों, मेरा स्मार्ट टीवी का जियो कनेक्शन उसका अलग से मैं बोल रहा हूं, मेरे गैस की बात करें, बिजली की बात करें, तो बेटा मेरे पास एक रिमाइंडर आ जाता है, भाई आपको ये आपका मतलब आज लास्ट डेट है पेमेंट करने का। तो रिमाइंडर्स मेरे पास आ जाते हैं, तो मैं उसको देखकर मुझे चीजें याद आ जाती है कि हाँ भाई ये करना है पेमेंट। भाई सेम यही भी है टास्क असिस्टेंट। तो बेटा ये आपको बताएगा कि आपके कौन से पेंडिंग बिल्स हैं या जो बिल आपने कंप्लीट नहीं किया है, या जो भी आपके और भी खर्चे हैं दोस्तों, जैसे रेंट पेमेंट हो गया, रेंट पेमेंट, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यानी कि भाई आपको जो निश्चित खर्चे करने, मोबाइल रिचार्ज हो गया, ब्रॉडबैंड रिचार्ज हो गया, आपका आपका जो स्मार्ट टीवी है उसका कनेक्शन की रिचार्ज की हम बात कर लें, बिजली बिल की बात कर लें, रेंट की बात कर लें, रेंट है तो उन सब का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा, ताकि आप पहले से अपडेट रहें। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, चौथा है ऑप्टिमाइज फॉर लो इंटरनेट एक्सेस। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, क्योंकि गाइज जो भीम एप्लीकेशन है वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन है। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हमारे देश में स्पेशली ग्रामीण एरियाज में, ऐसे एरियाज जहां पर इंटरनेट कनेक्शन ठीक से नहीं रहता है, उतना पावरफुल नहीं है कनेक्शन बट पावरफुल नहीं है, तो वहां पर भी लोग भीम एप्लीकेशन चला पाए। तो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इन ग्रामीण इंडिया इज अनरिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो भीम 3.0 address this by optimizing its functionality to work smoothly in the low bandwidth or unstable network। यानी जहां पर मतलब इंटरनेट ठीक से नहीं आता, स्पीड ठीक से नहीं आती दोस्तों, लो बैंडविड्थ है, या फॉर एग्जांपल जहां पर इंटरनेट मतलब प्रॉपर सस्टेन नहीं रखता, आता है चला जाता है मतलब प्रॉपर, तो ऐसे एरियाज में दोस्तों ये एप्लीकेशन ठीक से काम कर सकता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ भीम वेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ भीम वेगा, यानी भीम वेगा दोस्तों ये कुछ लॉन्च हुआ है, इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ भीम वेगा, ठीक, तो भीम वेगा को लॉन्च किया गया है, ये पांचवा फीचर दोस्तों है, इसके बारे में हम लास्ट से बात करेंगे। ठीक है, अब गाइस क्या है छठवां फीचर, एक्सपेंडेड लैंग्वेज सपोर्ट। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि जो इस समय यूपीआई 3.2 है, ये आपका 15 भाषाओं में काम कर रहा है, विद द गोल ऑफ प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी एंड रीजनल एक्सेसिबिलिटी। भीम 3.0 नाउ सपोर्टेड 15 प्लस इंडियन लैंग्वेजेस। यहां पे 15 प्लस दिया गया है, इवन जो एनपीसीआई की साइट है वहां पर भी 15 प्लस ही लिखा गया है। तो मैं एनपीसीआई की साइट पर गया प्रॉपर की 15 प्लस लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, 15 हुआ या 16 हो गया, तो उसमें अभी 15 भाषाएं उसमें कर रही हैं। तो आपको भी यही टर्म याद रखना है, क्योंकि एनपीसीआई की साइट पर 15 प्लस की बात हो रही। हालांकि मुझे याद है जब भीम का 2.2 वर्जन लॉन्च हुआ था दोस्तों, तभी गवर्नमेंट ने बोला था हम इसमें 20 लैंग्वेज इनबिल्ट करेंगे, लेकिन एनपीसीआई के साइट पर जो शो हो रहा है वही हम मानना पड़ेगा, 15 प्लस ही हम बात करेंगे। ठीक है, और देखिए सो गाइस यहां तक हमारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम बात करते हैं ये भीम वेगा है क्या दोस्तों, जो पांचवा पॉइंट हमारा था। ठीक है, तो भीम वेगा इज अ नेटिव इन एप्लीकेशन पेमेंट सिस्टम दैट अलाउ यूजर्स टू मेक पेमेंट डायरेक्टली विद इन द एप्लीकेशन। यानी आपका जो पेमेंट होगा वो विद इन द एप्लीकेशन होगा। मतलब देखो, दिस एलिमिनेट
द नीड टू स्विच टू थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, स्ट्रीमलाइनिंग द पेमेंट प्रोसेस। एंड इसका बेटा मतलब क्या हुआ, जो भीम वेगा है इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आप भीम वेगा के थ्रू आपका जो पेमेंट है वो इन ऐप होगा, यानी आपको थर्ड पार्टी पर स्विच करने की जरूरत नहीं है, आपको थर्ड पार्टी पर स्विच करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, जब भी आप लोग यूपीआई रन करते हो दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे अपना अमेजन का रिचार्ज करना है या नेटफ्लिक्स का, या फिर अमेजन की बात करें, मैं ई कॉमर्स की बात कर रहा हूं, तो जब भी वहां पर हम जाते हैं तो क्या होता है, वहां दोस्तों आपके पेमेंट के ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, जैसे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है। तो अगर आप यूपीआई पे क्लिक करते हो तो आपको वहां पे अपना आईडी वाईडी डालना पड़ता है, तो एक तरीके से आप थर्ड पार्टी स्विच कर रहे हो। तो ये वेगा आने से क्या होता है, भीम एप्लीकेशन पे आपको आपका पेमेंट इनबिल्ट ही होगा, मतलब आपको थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये दोस्तों पॉइंट हमारा हो गया। तो गाइस यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन एंड हो जाएगी। अब आपको हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे दोस्तों जो आपके लिए जरूरी है। देखिए दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आ रहा है, जो कि 19 अप्रैल को टेस्ट आपका है शाम को 6 बजे। ठीक, अब यहाँ बेटा क्या बोला गया है, विन अप टू 100% स्कॉलरशिप एंड अमेजन का गिफ्ट वाउचर 2000 रुपए तक। दोस्तों मतलब अगर आप ये स्कॉलरशिप जीतते हो, तो अगर आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेते हो तो आपको 100% आपकी फीस माफ कर दी जाएगी और आपको 2000 रुपए तक अमेजन गिफ्ट वाउचर भी जीतने का मौका मिलेगा। अगर आपको इस टेस्ट में अगर नहीं आपको पार्ट लेना है तो आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों। ठीक है, तो 19 अप्रैल 6 PM पे आपका टेस्ट है, तो टेस्ट में एनरोल कर लीजिए जरूर से। ठीक है, आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर दोस्तों आपको करंट अफेयर्स का वैल्यूएबल सोर्स नहीं मिल रहा है तो हमारा यूनिकॉर्न मैगजीन आता है पीडीएफ मंथली, और ये आपको अनअकैडमी के ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। ये मेरा खुद का पीडीएफ मंथली है दोस्तों, यूनिकॉर्न के नाम से, हिंदी इंग्लिश में अलग अलग। इसकी भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा सो गाइस हमारा ग्रामीण बैंक का बैच स्टार्ट हुआ है अभी रिसेंटली में, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो फॉर द वनली आरआरबी। ठीक है, सो गाइस अनअकैडमी इस समय तो ये बैच का ऑफर है, मतलब जो ग्रामीण बैंक का हमारा बैच है उसमें क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं, जैसे अनलिमिटेड एक्सेस टू लाइव क्लास, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव क्लास, फुल सिलेबस कवरेज, तो मतलब सब कुछ आपको इसमें मिलता है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब दोस्तों अनअकैडमी आपको इस समय दे रहा है काफी अच्छा डिस्काउंट प्लस एक्सटेंशन। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना है, आप 6 मंथ के लिए हमारा कोर्स ले लो, 6 मंथ आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, यानी कि इस 12 महीने फीस आपकी बस मात्र 1999 है। ठीक, वैसे ही 9+9 मंथ है 18 महीने के लिए, एंड 12+12 मंथ है 24 महीने के लिए 2799। इन सब की लिंक आपको हमारे इसी वीडियो में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। बस एक काम कीजिएगा, जब लिंक पर जाना है क्लिक करना, और जब पे का ऑप्शन आए तो वहां पे हमारा कोड है एवीपी, उस कोड को लगा देंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। सो गाइस ये हमारे पास और भी प्लान्स हैं, तो ये जो मैं आपको बता रहा था ये प्लस का ऑप्शन है। ठीक है, तो जब आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जाते हो तो आपको प्लस के साथ आइकॉनिक का भी ऑप्शन मिलता है। आइकॉनिक की फीस देखो तो 1 साल की फीस है 4199। ठीक, यानी लगभग डबल। तो आइकॉनिक क्यों थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि दोस्तों आइकॉनिक में आपको हम फिजिकल बुक भी देते हैं, यानी हमारी तरफ से 12 किताबें हैं जो कि आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी, 12 किताबें हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम मिलता है, यानी अनअकैडमी ने आपके लिए कुछ मेंटर्स हायर किए हैं, उनसे भी आप मतलब बात कर सकते हैं, अपने गाइडलाइंस को और पुख्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मिलता है टेस्ट सीरीज दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सब मिल रहा है आपको आइकॉनिक में, जो प्लस में नहीं मिलता, इसलिए आइकॉनिक थोड़ा महंगा है। ठीक है, चलिए। सो गाइस फिर मिलेंगे आपसे। ये हमारा पूरे साल भर का बैच है, हमने पहले से प्लान किया हुआ कौन सा बैच आना है हमारा किस टाइम पर, वो देख लीजिएगा। सो गाइस कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, प्लीज हमें कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों।